तो आज की वीडियो को रिकमेंड किया है मेरे सब्सक्राइबर ने, तो उनके लिए प्यार सा शाउट आउट। और चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं क्योंकि ये वीडियो भी काफी इंटरेस्टिंग होने वाली है। तो हमारी एक और है लियोन का रिलाबूम, जिसने हराया डियांथा की आधे से ज्यादा टीम को, एस के 2 पोकेमोन को और MVP बन चुका है ये पूरी लीग का, क्योंकि इसने हराया है वर्ल्ड कोऑर्डिनेशन सीरीज में 7 पोकेमोन्स को। और दूसरी ओर है एस का लुकारियो, जिसने हराया है रायहान के जिगैंटामैक्स ड्यूरेलाडोन को, जिगैंटामैक्स माचैम्प को और जिगैंटामैक्स टोगेकिस को और अनडिफिटेड सिंथिया के गार्चोम को। तो विजेता फैसला करने के लिए हम यूज करने वाले हैं इन सब पॉइंट्स का। तो पहले बात करते हैं लुकारियो की। इसने 2 हैवी पोकेमोन को अपने हाथों में फेंक रखा है। कॉम्बैट में इसने हाउलूजा और माचैम्प के साथ टक्कर ले रखी है और बुलेट पंच से इसने स्केल शॉट और एयर स्लैश को क्लैश कर रखा है। इसे गैरडोस को भी डिफीट कर रखा है इसी मूव से। और मेगा फॉर्म होने के बाद इसने वाइन्स को भी कट कर दिया था, माना कि इसके साथ ग्रेनिंजा भी था। ग्रेनिंजा की पावर तो आपको पता लग गई होगी पिछली वीडियो में ही, लेकिन ये सच में बहुत पावरफुल हो जाता है मेगा एवोल्यूशन होने के बाद। जैसे कि फोर्स पाम से जिगैंटामैक्स माचैम्प को पीछे कर दिया था और बुलेट पंच से इसने डायनामिक्स टोगेकिस को भी हर्ट कर दिया था, माना कि सुपर इफेक्टिव था, जिस कारण से ज्यादा हर्ट हुआ होगा। यहाँ तक कि हाई स्पीड ब्रेव बर्ड को भी इसने ओवर पावर कर दिया था अपने बुलेट पंच से ही। इसके ओरा स्पेयर ने 2 पोकेमोन को डिफीट कर दिया एक ही और स्पेयर में ही। मेगा एलेकाज़म के साइड बीम के साथ क्लैश कर रखा है। बिया के ग्रैपलॉक्ट और एस के ड्रैगनाइट के हरिकेन को ओवरपावर करते हुए उसे डैमेज दे चुका है। स्टील बीम से इसने आर्टिकनो को हर्ट कर रखा है और गैरडोस की पकड़ से छूट चुका है। अपने स्किल्स के साथ इस जायंट और स्पेयर बना सकता है, जिस कारण इसने ड्यूरेलाडोन को 1 हिट KO कर दिया था, बल्कि वो जिगैंटामैक्स फॉर्म में था। और ये मेगा फॉर्म में होने के बाद ये बहुत जल्दी जायंट और स्पेयर बना लेता है, जिससे इसने जीमैक्स माचैम्प को भी गिरा दिया था। और लियोन की विस्टर राइन की मूवमेंट को पहचान के उसका ब्लाइंड स्पॉट ढूंढ के और स्पेयर हिट भी कर दिया। इतना ही नहीं, इसने स्टील बीम से बुलेट पंच को भी ओवर पावर करके एक वीक स्पॉट पे ही हिट करता है, जिससे ये उसे भी हरा देता है। तो इसके स्किल भी काफी कमाल के हैं। स्पीड एंड रिफ्लेक्सेस की बात की जाए तो ये ज्यादा फास्ट नहीं है। इसे कई बार दिखाया गया है कि कोई पोकेमोन से कैप्चर कर सकता है अपनी स्पीड में, लेकिन इसके डबल टीम जिसे ये हर बार डॉज कर लेता है, क्योंकि इसके रिफ्लेक्सेस सच में काफी कमाल के हैं। इसने यहाँ तक कि ग्रेनिंजा को भी डॉज कर लिया था पहली बार में, माना कि उसमें एस ने काफी हेल्प की थी, लेकिन फिर भी डॉज तो इसने कर लिया था। मूवमेंट स्पीड ज्यादा तेज ना होने के कारण इसने डबल टीम मूव सीख रखा है, जिस कारण ये रिफ्लेक्सेस के कारण उन्हें डॉज कर सकता है और अपने अपोनेंट के ब्लाइंड रेंज में आ सकता है। ऐसे 2 बार करके दिखा रखा है। लेकिन मूवमेंट स्पीड इसकी तेज हो सकती है मेगा एवोल्यूशन के बाद, जिसके बाद ये टोगेकिस के जीमैक्स एयर स्लैश के ऊपर भी रन कर पा रहा था और दूसरी ओर से टच करके भी ऊपर आ गया था। अगर ये पैर नहीं चलाता रहेगा तो इतनी स्पीड से नीचे गिर सकता है जितनी स्पीड से ये बाद में गिरा था। और जिगैंटामैक्स माचैम्प के सर के पास पहुंचने में भी इसे काफी कम टाइम लगा था और इसकी कॉम्बैट स्पीड भी तेज हो जाती है, जिससे ये सिंथिया के गार्चोम को ज्यादा हिट कर पा रहा था। और डबल टीम के साथ तो इसने टोगेकिस के स्पीड वाले फॉर्म को भी सरपास कर दिया था और डॉज करने में पूरी तरह से सक्सेसफुल हो गया था। तो इससे हमें ये पता जाता है मेगा एवोल्यूशन में ये थोड़ा ज्यादा फास्ट है, लेकिन रिफ्लेक्सेस के हमेशा कमाल के रहे हैं। तो ड्यूरेबिलिटी के बारे में अच्छे जानने के लिए हम चलते हैं इनकी फाइनल बैटल पे, क्योंकि यहाँ पर ये दोनों ही नॉक हो गए थे, तो यहाँ पर इनकी ड्यूरेबिलिटी का अंदाजा हमें अच्छे से हो जाएगा। तो लुकारियो ने सही हैं 2 ट्रिपल एक्सल जो आइस टाइप मूव है, और ये 20 डैमेज देते हैं और 3 बार लगते हैं, यानी कि इसका टोटल डैमेज होगा 60। और ये 2 बार लगातार लगे थे, लेकिन ये मूव रजिस्ट होने के कारण इसका डैमेज 50% ही हुआ होगा। तो मान लेते हैं कि इसे 60 ही डैमेज हुआ होगा। उसके बाद चलते हैं फ्लेम थ्रोवर की ओर, जो मारा था ड्रैगोपोल्ट ने। इसका डैमेज होता है 90, लेकिन ये सुपर इफेक्टिव होने के कारण ये हो गया इसका डैमेज 180। एंड फाइनली थंडरबोल्ट को इसने क्लैश कर लिया था, जिसकी वजह से इसका हाथ झरना आ गया था, जिससे ये पैरालाइज हो गया था। लेकिन इसका डैमेज हम बिल्कुल नहीं मानेंगे, क्योंकि रिवर्सल या पूरी तरह काम कर चुका था। तो चलिए इसका डैमेज नहीं मानते हैं। फिर इसके बाद दोबारा से 180 डैमेज खाया था, दोबारा फ्लेम थ्रोवर खाने के बाद ये नॉकआउट होता है। तो इसका टोटल डैमेज हो जाता है इन नंबर्स 420। हाँ, ये पोकेमोन 420 नहीं है, लेकिन इसका डैमेज 420 ही है। ये सिर्फ हमारी एजम्पशन है, ये कोई कंफर्मेशन नहीं है कि इतना डैमेज हुआ होगा, क्योंकि पोकेमोन में डिपेंड करता है कि कितना ज़्यादा ड्यूरेबल है, एंड्योर है और सामने पोकेमोन कितना पावरफुल है। वरना एक टैकल भी ओनेस का बहुत ज़्यादा डैमेज दे सकता है, और वही मैजिकार्प का टैकल बिल्कुल डैमेज नहीं देगा। तो पोकेमोन पे डिपेंड करता है। अब बात करते हैं मूवसेट की। तो सबसे पहले आता है डबल टीम, जिससे ये किसी फास्टेस्ट पोकेमोन को डॉज कर सकता है डबल टीम से और अपने अपोनेंट के ब्लाइंड स्पॉट के पास ही पहुंच सकता है। नेक्स्ट है रिवर्सल। ये यूजर के HP पे डिपेंड करता है, यानी कि यूजर कितना थका होगा या फिर काफी वीक हो चुका होगा बैटल में, तब ये मूव बहुत ज्यादा डैमेज दे सकता है और हारी हुई बैटल भी जिता सकता है। इसके बाद आता है बुलेट पंच, जो कॉम्बैट में काफी फास्ट है और स्पेशल अटैक वाले मूव को काउंटर करने काम आता है। एंड फाइनली ओरा स्पीयर, ये लॉन्ग रेंज मूव है और इसे ये लुकारियो जायंट भी कर सकता है, जिससे इसका डैमेज बहुत ज्यादा हो जाता है। टाइपिंग की बात की जाए तो ये फाइटिंग और स्टील टाइप है, जिससे ये फ्लाइंग टाइप के ऊपर भी नॉर्मल डैमेज ले सकता है। लेकिन बात करें इसके अपोनेंट रिलाबूम की, तो उसके पास फ्लाइंग टाइप, ग्रास टाइप, ग्राउंड टाइप और डार्क टाइप मूव है, जिसमें 2 मूव से रेजिस्ट रहेंगे। एक मूव नॉर्मल डैमेज देगा और एक मूव सुपर इफेक्टिव भी रहेगा। अब बात करते हैं लियोन के रिलाबूम की। इसने हैमर आर्म को अपने हाथों में ब्लॉक कर रखा है। एग्रोबैटिक्स के साथ इसने गुडरा को एक किक में ही नॉकआउट कर दिया था। माना कि इससे पहले कितना डैमेज लिया होगा हमें नहीं पता है। ऐसे इसने ट्रायंट्रम के हाथ किया था और चेस्ट नोट के हाथ भी किया था।
एक्रोबैटिक्स की मदद से उसने इन तीनों पोकेमॉन को डिफीट कर रखा है, जिसमें टायरन पे तो ये मूव रेजिस्ट भी था, लेकिन इतनी पावर के साथ उसने ऐसे भी डिफीट कर दिया। यहाँ तक कि इसने गार्डिवोर के शैडो वॉल को डिस्ट्रॉय कर दिया था अपने नॉक ऑफ मूव से। इसकी रो स्ट्रेंथ कितनी है हमें नहीं पता है, लेकिन इसने मूव के साथ इसने सरफेज को भी फ्लाई कर दिया था, बल्कि सरफेज डिफेंस लगा लिया था, लेकिन उसकी शील्ड को भी ओवर पावर करते हुए उसे पीछे ले गया। यहाँ तक कि वो ड्रैगन रश भी क्लैश कर चुका है अपने एक मूव के साथ। माना कि वो नॉकआउट हो गया था, लेकिन उसका स्टेमिना खत्म हो चुका था, इस कारण वो हार गया, वरना वो मूव को सर्वाइव कर सकता था। तो बात करें इसकी पावर्स की, तो ये अपने मूव के अलावा कुछ नहीं कर पाया अभी तक। ऐसा कोई बड़ा फीट हासिल नहीं किया इसने बिना मूव के, लेकिन मूव के साथ इसने कमाल ही कर रखा है। लेकिन इसकी स्किल दिखते हैं ड्रम बीटिंग में, जहाँ पर इसने अटैक किया, डिफेंस किया और इसे ओवर पावर करके इसकी स्पीड भी डाउन कर दी। ऐसा मान लो कि इसके 3 और हाथ आ जाते हैं इस मूव के बाद, जो इसे अटैक, डिफेंस या कुछ भी करने में मदद कर सकते हैं। और इसका एक्रोबैटिक्स के साथ इसकी स्पीड एंड रिफ्लेक्सेस बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं, जिससे ये कई तरह के मूव को डॉज कर सकता है। चाहे पोकेमॉन कितना ज्यादा फास्ट हो, उन पोकेमॉन के मूव को इसने डॉज करके दिखा दिया अपने एक्रोबैटिक्स मूव के साथ। ड्यूरेबिलिटी की बात की जाए तो इसने ड्रैगनाइट के हरिकेन को एकदम डायरेक्ट सहा है। अपनी शील्ड लाने की कोशिश की थी, लेकिन उसका कुछ फायदा हुआ नहीं, जिससे हम कह सकते हैं ये फ्लैंक टाइप मूव है, जिसके सुपर इफेक्टिव भी है, तो इसको ये 220 डैमेज दिया होगा। इसके बाद आता है मीटियोर असोल्ट, जो क्लैश करता है इसके हाई हॉर्स पावर से। अगर नो क्लैश देख ली जाए, इनकी पावर अगर इक्वल मान लेते हैं तो इसका नंबर बनेगा 55, क्योंकि 95 इसका हॉर्स पावर है और 150 मीटियोर असोल्ट का पावर है, तो ये इतना ही बचता है डैमेज, यानी कितना डैमेज इसे एक्स्ट्रा हुआ है। इसके बाद ड्रैको इसका आइस फैंग भी से सहा है अपनी शील्ड के साथ, मगर इसकी शील्ड पे जब डैमेज हुआ था, यानी कि ये शील्ड इसकी वाइन्स हैं, इसको डैमेज हुआ था। इसको हम नहीं कह सकते कि इसको कितना डैमेज हुआ होगा, लेकिन जिस तरह से सर पकड़ा ना, मुझे लगता है कि इसे बहुत ज़्यादा डैमेज हुआ होगा, तो इसे नॉर्मल डैमेज मान लेते हैं, यानी कि आइस फैन का नॉर्मल डैमेज होता है 65। एंड फाइनली ड्रैको भी इसका ड्रैगन रश और इसका हाई हॉर्स पावर द्वारा क्लैश करता है, जिसमें थोड़ा ज़्यादा पावरफुल होता है ड्रैगन रश, जिस कारण इसे 5 डैमेज और मान लेते हैं, तो इसका टोटल डैमेज बनता है 335, यानी कि ये कम ड्यूरेबल है लुकारियो के मुकाबले। ऐसा सिर्फ नंबर कह रहे हैं, रिजल्ट आपको आगे मिलेगा कि कौन ज़्यादा ड्यूरेबल है। तो बात करें इसकी मूव की, तो उसका सबसे पहला मूव है एक्रोबैटिक्स, जो इसको अटैक और डिफेंस दोनों में बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। आई मीन डिफेंस तो नहीं, लेकिन डॉज करने में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा। इसके बाद आता है ड्रम बीटिंग, जो इसको अटैक और डिफेंस में बहुत ज़्यादा मदद करने वाला है, और ये अपोनेंट की स्पीड भी डाउन कर सकता है। अब आता है हाई हॉर्स पावर, जो फिजिकली बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग मूव है, इसने इससे कई सारे अपोनेंट को डिफीट कर रखा है। एंड फाइनली नॉक ऑफ, ये डार्क टाइप मूव है, लेकिन ये सच में बहुत इफेक्टिव होने वाला है इस बैटल में। तो चलिए बैटल को कंपेयर करते हैं और देखते हैं ये तक कौन निकल के आता है। तो पहले बैटल होगी बिना फिनोमिना के, जहाँ पर रिलाबूम के पास काफ़ी सारे एडवांटेज है, जैसे कि वो फिजिकली ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो चुका है, इससे ज़्यादा और फास्ट तो रहेगा ही, क्योंकि उसका एक्रोबैटिक्स मूव भी है। वहीं कॉम्बैट में उसकी स्पीड ज़्यादा तेज रहेगी, और लुकारियो के पास ऑरा पावर भी है, जिससे वो अपने अपोनेंट के अटैक को सेंस कर सकता है कि वो कहाँ से आ रहे हैं। और डबल टीम के होते हुए मुझे नहीं लगता कि यहाँ पर रिलाबूम की एक चलने वाली है, लेकिन रिलाबूम के पास अभी भी एक एडवांटेज है, जो है ड्रम बीटिंग का, जो इसके सही मूव को काउंटर कर सकता है। अगर वो कैसे भी करके उसके पीछे आ भी जाता है डबल टीम की मदद से, जैसे ब्लाइंड स्पॉट ढूंढ लेता है हमेशा, तब भी मुझे नहीं लगता कि इसका ऑरा स्फीयर इतनी जल्दी इतना बड़ा बन सकता है, जो इसे बहुत ज़्यादा डैमेज दे सकता है, क्योंकि नॉर्मल फॉर्म में है। नॉर्मल फॉर्म में बहुत ज़्यादा टाइम लगने वाला है इसको जाइंट ऑरा स्फीयर बनाने के लिए। उतनी देर में रिलाबूम कुछ ना कुछ कर ही लेगा, जैसे कि उसके एक्रोबैटिक्स है, जो उसको डॉज करते हुए उसके पास पहुंचने में मदद करेगा, और ग्राउंड टाइप मूव है हाई हॉर्स पावर, जो उसके ऊपर सुपर इफेक्टिव भी होने वाला है। तो मुझे नहीं लगता कि इस मूव का सामना वो कर पाएगा, क्योंकि रिलाबूम को बहुत ज़्यादा फिजिकली स्ट्रॉन्ग दिखा दिया गया है, और अभी स्ट्रेंथ के मामले में रिलाबूम आगे चल रहा है। तो यहाँ पर मुझे लगता है कि रिलाबूम यहाँ जीत ही जाएगा। तो यहाँ रिलाबूम के जीतने चांस है 75% और 25% चांस है लुकारियो के जीतने की। तो चलिए अब हम इन्हें फिनोमेना दे देते हैं, यानी कि अब ये मेगा बॉल हो जाता है, जिगांटामैक्स हो जाता है, और लुकारियो का बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस है जिगांटामैक्स पोकेमॉन को हैंडल करने का। वो भाई रिलाबूम ने एक भी फीट हासिल नहीं किया है जिगांटामैक्स फॉर्म में आने के बाद, तो लुकारियो उसके जीमैक्स फॉर्म को ईजिली हैंडल कर लेगा और उसको नॉर्मल फॉर्म में ले आएगा। अब इनकी स्ट्रेंथ में लुकारियो थोड़ा ज़्यादा हाई हो चुका है, क्योंकि लुकारियो ने अब फास्टेस्ट पोकेमॉन को भी डिफीट कर रखा है अपने ब्लड पंच से, और अब ये इतना फास्ट हो चुका है कि उसकी सभी वाइंस को काउंटर कर सकता है और उसके पास पहुंच भी जाएगा, और इसका ऑरा स्फीयर अब पहले से ज़्यादा जाइंट होगा और बहुत ज़्यादा पावरफुल भी होगा, जो रिलाबूम को काफ़ी ज़्यादा हर्ट कर सकता है। जैसे कि रिलाबूम को पता है कि कॉम्बैट में वो सरफेस का कुछ नहीं बिगाड़ सकता, वैसे ही मेगा लुकारियो का भी वो कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा, क्योंकि यहाँ पर कॉम्बैट दोनों के लगभग सेम ही हो जाते हैं। और ऐसा हमें 2 बार दिखा रखा है, माचैम्प वाली बैटल में भी और यहाँ पर सिंथिया वाली बैटल में भी। यहाँ पर दोनों के कॉम्बैट मेगा एवोल्यूशन के बाद इक्वल ही हो जाते हैं, लेकिन इसके पास एक्रोबैटिक से बचने के लिए डबल टीम भी है, जिससे वो उसके एक्रोबैटिक से बच सकता है। लेकिन हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि रिलाबूम के पास अभी एक और फिजिकल मूव है, जिसका काउंटर करने के लिए उसके पास सिर्फ डबल टीम ही है। डबल टीम के अलावा उसे कोई भी ऐसा मूव नहीं है जो उसे काउंटर कर सकता है। उसकी फिजिकल स्ट्रेंथ को ओवर पावर करने के लिए उसे बुलेट पंच का यूज करते रहना पड़ेगा, और मुझे लगता है कि रिलाबूम सिंपल हॉर्स पावर यूज नहीं करेगा,
वो पहले की तरह एक बार अटैक करने के बाद दोबारा अटैक कर सकता है, यानी कि उसकी स्पीड को मैच कर लेगा और उसको डैमेज भी दे सकता है। और ये सुपर इफेक्टिव होने के कारण मुझे लगता है कि यहाँ पर रिलाबूम उसके ऊपर भारी पड़ने लग जाएगा। तो यहाँ दोनों पोकेमोन एक दूसरे पे लगभग इक्वल डैमेज दे सकते हैं और काफ़ी ज़्यादा अच्छी टक्कर ले रहे हैं। लेकिन इनके फाइनल मूव यानी कि एक तरह रिवर्सल जो उसका नॉकआउट कर सकता है अगर ये बहुत ज़्यादा डैमेज हो गया हाई हॉर्स पावर से तो। और वहीं इसके पास है नोकऑफ जो डार्क टाइप मूव है जो उसका लुकारियो नाइट छीन सकता है, जिसके बाद वो नॉर्मल फॉर्म में आ जाएगा। और नॉर्मल फॉर्म में आने के बाद आपको पता है कि लुकारियो का क्या हाल होने वाला है। तो मेगा एवोल्यूशन होने के बाद भी लुकारियो के पास कम चांस बनते हैं कि वो रिलाबूम को डिफीट कर सकता है। तो यहाँ पर चांस बनते हैं रिलाबूम के 60% और लुकारियो मेगा लुकारियो के 40%। तो हाँ यार, आज के लिए वीडियो में बस इतना ही। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो। अगर आप इस वीडियो से एग्री करते हैं तो इस वीडियो को लाइक कर दो, कमेंट करके बताना कि नेक्स्ट टॉपिक किसे बनाना चाहिए। और अगर आप देखना चाहते हैं कि फ्लिंट का इन्फर्नेप और रिलाबूम में कौन जीतेगा तो आप इस वीडियो को देख सकते हैं।